Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है लुब्रिकेशन सिस्टम। देखो जी, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है और इसकी हमें क्या जरूरत है, इसको जानने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोग को जानना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए एक ब्लॉक है जो किसी टेबल पर रखा हुआ है। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है जो किसी टेबल पर रखा हुआ है। सपोज दिस इज ए टेबल, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। दिस इज ए टेबल, ये एक टेबल है और इसके ऊपर में माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर में माय डियर स्टूडेंट्स एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक रखा हुआ है। दिस इज ए ब्लॉक एंड दिस इज ए टेबल। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? ये ब्लॉक का सरफेस है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? ये टेबल का सरफेस है। क्या है? टेबल का सरफेस है। क्लियर है? अब तुम तो जानते हो कि दुनिया में हर मटेरियल के सरफेस पर कुछ ना कुछ मात्रा में फ्रिक्शन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस रीजन पर अगर हम गौर करें तो ब्लॉक का सरफेस और टेबल का सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, और चूंकि ब्लॉक के सरफेस पर और टेबल के सरफेस पर फ्रिक्शन है, इसीलिए इस तरीके की कांटेक्ट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल कांटेक्ट। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल कांटेक्ट। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लॉक इस टेबल के ऊपर में स्लाइड करता है, मूव करता है, तो ब्लॉक का मोशन टेबल के रेस्पेक्ट में हुआ, तो ऐसे मोशन को कहते हैं रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो अगर ब्लॉक इस टेबल के ऊपर में स्लाइड किया, मतलब ब्लॉक का मोशन टेबल के रेस्पेक्ट में हुआ, तो ऐसे मोशन को कहते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक का सरफेस, ये टेबल का सरफेस आपस में मिला हुआ है, मतलब दोनों को मेटिंग सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लॉक के सरफेस और टेबल के सरफेस को क्या कहेंगे? मेटिंग सरफेस। क्या कहेंगे? मेटिंग सरफेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मेटिंग सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है और मेटिंग सरफेस आपस में फ्रिक्शनल कांटेक्ट में होगा, तो जानते हो क्या होगा? मेटिंग सरफेस, ब्लॉक का सरफेस, टेबल का सरफेस आपस में जब फ्रिक्शनल कांटेक्ट में होगा और दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, तो जानते हो क्या होगा? ये जो ब्लॉक का सरफेस देख रहे हो, ये जो ब्लॉक का सरफेस देख रहे हो और ये जो टेबल का सरफेस देख रहे हो, ये आपस में रब करेगा, रबिंग होगा, और इस रबिंग एक्शन के वजह से या तो ब्लॉक का सरफेस घिसेगा और या नहीं तो टेबल का सरफेस घिसेगा। टेबल का सरफेस घिसेगा, दोनों में से कोई घिसेगा या दोनों घिसेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, साथ में एक चीज और होगा, जब दो मेटिंग सरफेस आपस में फ्रिक्शनल कांटेक्ट में और रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो उस समय हीट भी जनरेट करेगा, हीट भी जनरेट करेगा, और ये जनरेटेड हीट या तो ब्लॉक पर जाएगा या तो टेबल पर जाएगा या दोनों पर जाएगा और दोनों के ज्योमेट्री को खराब कर देगा। तो इस समस्या से बचने के लिए, कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या किया गया? ये जो टेबल का सरफेस है, ये जो टेबल का सरफेस है, या ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है और ये जो टेबल है, इन दोनों के मेटिंग सरफेस के बीच को कवर कर दिया गया, भर दिया गया
एक ऑयल से, जिसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, एक ऑयल के फिल्म से इस जगह को भर दिया गया। अब क्या होगा, ब्लॉक का सरफेस टेबल के सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो जब ब्लॉक टेबल के ऊपर में स्लाइड करेगा, ब्लॉक का टेबल के रिस्पेक्ट में जब रिलेटिव मोशन होगा, तो दोनों का सतह आपस में रब नहीं करेगा, और रब नहीं करेगा तो दोनों के सरफेस पर जो वियर आने वाला था वो वियर भी नहीं आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम मेटिंग सरफेस, जिनके बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट है, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होना है, उनको जब एक ऑयल के फिल्म से कवर कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लुब्रिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन आईसी इंजन में हम लोग देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मान लो हमारा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, एंड इसके अंदर में किसको रेसिप्रोकेट करना है? इसके अंदर में पिस्टन को रेसिप्रोकेट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सरफेस और ये सरफेस अगर आपस में फ्रिक्शनल कांटेक्ट में हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये जब रेसिप्रोकेट करेगा तो इसके साथ रब करेगा तो दोनों में वियर आएगा, गड़बड़ बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का फिल्म क्रिएट करेंगे दोनों मेटिंग सरफेस के बीच में। इससे क्या होगा, जब ये इसके ऊपर में रेसिप्रोकेट करेगा तो दोनों के बीच में कोई भी रबिंग एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, दोनों वियर होने से बच जाएगा। और साथ में अभी देखो बहुत सारा लाभ तुमको दिखेगा। क्या क्या लाभ दिखेगा? देखो, जब भी इंजन में कंबशन होता है ना, तो पिस्टन सिलिंड्रिकल ब्लॉक काफी गर्म होता है, तो इसको हम लोग को ठंडा करते रहना है, नहीं तो ओवर हीट हो जाएगा पिस्टन या कंपोनेंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, लेकिन यहां पर लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस क्षण ये गर्म होता है, एक्सेसिव गर्म होने लगता है, तो उसी समय ये एक कूलिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और इसकी हीट को थोड़े से मात्रा में अपने पास रख लेता है। मैक्सिमम हीट तो कूलिंग सिस्टम से निकलता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हीट ये भी निकाल लेता है, तो कूलिंग सिस्टम पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। कूलिंग सिस्टम के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम ये करता है। और साथ में माय डियर स्टूडेंट्स, जब कंबशन वगैरह होता है तो जो इंप्योरिटीज है, डर्ट पार्टिकल है, पिस्टन के सरफेस पर आ जाते हैं ना, गंदगी है, कार्बन रेसिड्यूअल है, इस पर आ जाते हैं। तो ये लुब्रिकेटिंग वाल, यहाँ पर तुम्हारा ऑयल रिंग होता है, ऐसे नीचे में ऑयल रिंग होता है, तो इससे लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलते रहता है ना, ऐसे निकलते रहता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने साथ क्या करता है, जो कंटामिनेटेड पार्टिकल जो फ्रिक्शन पिस्टन के सरफेस पर है, उनको अपने साथ डिफ्यूज करके नीचे लेके चला जाता है, यहाँ पर कंटामिनेटेड पार्ट्स को नहीं डिपॉजिट होने देता है। तो मतलब ये एक तरीके का क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता है। और साथ में यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, उसको इस रास्ते से क्रैंकेस में जाने से भी ये रोकता है। मतलब ये एक तरीके का सीलिंग एजेंट का भी काम करता है। तो लुब्रिकेशन हमारे आईसी इंजन में केवल वियर को नहीं रोकता है, लुब्रिकेशन करने से ये रास्ता जो था ये सील हो जाता है, कोई भी कंटामिनेटेड पार्टिकल हमारे पिस्टन पर डिपॉजिट नहीं करते हैं, कूलिंग का भी काम करता है। तो वियर को रोकने के साथ ये बहुत सारा काम करता है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताओ, अगर यहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं रखोगे तो इसको जब इसके ऊपर में मूव कराना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के फ्रिक्शन को ब्रेक करना है। लेकिन जब लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा दोगे तो इसको इसके ऊपर में मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंपोनेंट लुब्रिकेशन करने से कम हो जाता है। तो यहाँ पर पिस्टन को चलाने के लिए जब लुब्रिकेशन यहाँ रहेगा तो पिस्टन को चलाने के लिए जो पावर की जरूरत है वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, निश्चित तौर पर इंजन का इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनपुट पावर कम हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा आइडिया आपको दिए कि लुब्रिकेशन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। अब एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लुब्रिकेशन सिस्टम में इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि लुब्रिकेशन है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है, एज वी नो दैट, ऐसा कि हम जानते हैं, लुब्रिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग एंड कवरिंग द मेटिंग सरफेस which are in relative motion with each other by lubricating oil film। लुब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मेटिंग सरफेस, एक टेबल है मान लो और एक ब्लॉक है मान लो, इन दोनों मेटिंग सरफेस को किससे कवर कर देंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल के फिल्म से कवर कर देंगे। इसी को लुब्रिकेशन हम लोग कहते हैं।
इन एन आईसी इंजन ऑलमोस्ट ऑल इंजन पार्ट्स हैव रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर। आईसी इंजन में जितना पार्ट्स है सब में देखोगे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के रिलेटिवली ही क्या करता है, मूव करता है ना। जैसे एक एग्जांपल है पिस्टन और सिलेंडर का। पिस्टन मूव करता है सिलेंडर के रेस्पेक्ट में, क्रैंक मूव करता है कनेक्टिंग रॉड के रेस्पेक्ट में, है ना। हर पार्ट दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में मूव करता है, ठीक है। इन एन आईसी इंजन ऑल इंजन पार्ट्स हैव रिलेटिव मोशन ड्यू टू विच द कंपोनेंट गेट्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। इसलिए ऐसी संभावनाएं हैं कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अगेंस्ट में रब कर सकता है। दिस रबिंग एक्शन विल डैमेज द पार्ट्स और कंपोनेंट। ये रबिंग एक्शन आपके पार्ट्स या कंपोनेंट को डैमेज कर देंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। Thus it become very much necessary to lubricate the parts components to increase their service life। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि पार्ट्स और कंपोनेंट्स को आप लुब्रिकेट कीजिए ताकि उनके सर्विस लाइफ को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पेज में मेन ऑब्जेक्टिव, लुब्रिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। लुब्रिकेशन क्या है वो हो गया, पूछेगा एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय लुब्रिकेशन, तो आप लिख दीजिएगा। लुब्रिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है हमारे आईसी इंजन में, या नीड क्या है। नीड क्या, यही आपका पहला टॉपिक भी था, नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, आपके सिलेबस में देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछे या नीड पूछे आपको यही लिखना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लुब्रिकेशन क्यों करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या जरूरत है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको ये रिड्यूस करता है एंड रिड्यूस देयर वियर एंड टियर, और उनको घिसने से झड़ने से, टियर माने झड़ने से रोकता है। एन ऑयल फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मेटिंग पार्ट्स के बीच में एक ऑयल फिल्म बनता है लुब्रिकेशन करने से, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, जिससे आपका मेटिंग पार्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द पावर कंजम्पशन। आपको हम बताए थे ब्लॉक है, टेबल पर रखा हुआ है, अगर फ्रिक्शनल कांटेक्ट है तो खींचने में बहुत पावर लगेगा, लेकिन जब ऑयल फिल्म लगा दोगे तो आराम से ये खींचा जाएगा, मतलब पावर कंजम्पशन टू ड्राइव द कंपोनेंट कम हो जाता है। इट रिड्यूसेस द पावर कंजम्पशन इन ऑर्डर टू ड्राइव द कंपोनेंट, ये कम हो जाता है। उसके बाद इट एक्ट एज कूलिंग मीडियम फॉर रिमूविंग द हीट। ये कूलिंग मीडियम की तरह भी काम करता है जिससे हीट को रिमूव किया जाता है। इट एक्ट्स एज क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है बाय प्रिवेंटिंग द कार्बन डिपोजिशन ओवर द सरफेस ऑफ कंपोनेंट। जैसे पिस्टन के सरफेस पर अगर कार्बन डिपॉजिट कर रहा है तो लुब्रिकेटिंग वाल उसको अपने अंदर में डिसॉल्व कर लेता है और बह के नीचे क्रैंकेस में चला जाता है। बाद में क्रैंकेस से हम लोग एगो प्लग होता है उसको खोल के निकाल लेते हैं ना। एंड कैरी अवे द हार्मफुल सब्सटेंस दैट रिजल्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। जो इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से कार्बन डिपॉजिट होता है पिस्टन के सरफेस पर, तो उसको अपने अंदर ये लुब्रिकेटिंग वाल डिसॉल्व करता है और बाहर लेके चला जाता है। It acts as sealing agent and provides good seal between piston rings and cylinder wall। पिस्टन रिंग और सिलेंडर वाल के बीच में जो गैप था ना, उस गैप को ये भरता है और कंबशन चेंबर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको क्रैंक केस में जाने से रोकता है। तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स लुब्रिकेशन क्या है और लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है या लुब्रिकेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है। अब देखो लुब्रिकेशन तो एक प्रोसेस है, लेकिन आईसी इंजन में इस प्रोसेस को करने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत है। उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेशन सिस्टम। बेसिकली 5 तरीके का लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। एक होता है पेट्रोइल लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसको मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें 3 लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, सेमी प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट आपका होता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। इतने तरीके का लुब्रिकेशन सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है, तो एक एक करके सबको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।